अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त से डेज़र्ट की, और जो क्विकली बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। इसकी रेसिपी बहुत इजी है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। हाफ़ लीटर मिल्क लिया है मैंने, हाफ़ कप शुगर लिया है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। और इसको मैं पहले मिक्स करूँगी, और मिक्स करने का फ्लेम ऑन नहीं करना, पहले इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके लम्स ना बने। और जब आप पहले ही इसको मिक्स कर लेंगी तो हीट बाद में ऑन करेंगी, फ्लेम बाद में ऑन करेंगी तो इसके लम्स क्रिएट नहीं होंगे, नहीं बनेंगे। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने इसकी फ्लेम ऑन की और इसको 2-3 मिनट्स के लिए मैंने पकाया है, तो ये थिक हो गया है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऐड की है। क्रीम आप कोई भी ले लें, आपकी अगर घर की जो दूध से मलाई उतारते हैं वो ले लें, या फिर आप बाज़ार से मंगवा लें। और इसमें बटर ऐड किए हैं, और वो भी इतना ज़रूरी नहीं है, बट उसको आप ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत ही यमी आएगा। ये हमारी रेडी हो चुकी, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसको आपने 5 मिनट्स में रेडी करना है। इतने देर में ये ठीक हो जाता है। बस ये दूध जब समझ लें कि जितने टाइम में दूध बॉईल होता है इतने टाइम में ये रेडी हो जाता है। रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने लिए हैं बिस्किट्स आप कोई भी ले लें, आपके पास जो भी घर पे अवेलेबल बिस्किट्स हैं ना, ज़रूरी नहीं है एक तरह के, जो भी बिस्किट्स हैं, अगर बच भी गए हैं ना और कोई मेहमानों के सामने से बचे हैं, या फिर वैसे घर पे मतलब जो खाते हैं हम लोग बिस्किट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें से जो बच गए वो आप यूज़ करें। उसको उनकी तय लगाती जाएँ, और उसके ऊपर ये जो बैटर मैंने बनाया इसकी तय लगाती जाए। आप इस तरह इसकी तय लगाएंगी। तय लगाने के बाद इसको आप फ्रीज़ करेंगी। 10 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रीज़ करें, और 10 मिनट्स के बाद निकालें, और निकाल के आप खाएं। और दुआओं में याद रखें। ज़रूर आपको पसंद आएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसको गार्निश करने के लिए मैंने इन्हीं बिस्किट्स में से 3-4 बिस्किट्स मैंने ले लिए थे, और उन बिस्किट्स का मैंने चूरा बना लिया था। और चूरा बना के उनको तोड़ फोड़ के तोड़ फोड़ के तो मैंने उनका चूरा बनाया है, और उनको मैंने उससे मैंने गार्निश कर लिया है। तो आप ऐसे ही गार्निश करें। और उसके अलावा भी आपके पास अगर कोई और भी चीज़, अगर ड्राई फ्रूट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे है, वेल एंड गुड, आप वो ऐड करें, कोई इशू नहीं है। ये आपको बिल्कुल नहीं कहेगा कि मुझे किसी और चीज़ से गार्निश नहीं करना। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा, अपने लिए बना के ट्राई कीजिएगा, और फ्रीज़ ज़रूर कीजिएगा। फ्रीज़ करके आप जब इसे खाएंगे तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा, बहुत यमी है। ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।